नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का शब्दभेद यह प्रकार देखने वाले हैं। शब्दभेद का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनकी जानकारी लेना और इनके प्रकार देखना। उसमें से पहला है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारत, महाराष्ट्र, किताब आदि। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। उसमें से पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, दिल्ली, गंगा, मुंबई, विवेकानंद आदि। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ पूरी जाति का बोध होता है। जैसे कि देश यानी कि सारे देश, राज्य, जिला, नदी, पुस्तक, लड़का, महिला आदि। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इन संज्ञाओं से भाव, गुण का दर्शन होता है। जैसे कि महंगाई, चढ़ाई, साहस, दया, बचपन, गर्व, अच्छाई, बुराई, अभिमान, दान, मूर्खता आदि। ऐसे भाववाचक संज्ञा होते हैं। संज्ञा का चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि घी, तेल, दूध, पानी, सोना, गेहूँ, चारा, मिट्टी, लोहा, स्वर्ण, लकड़ी। यानी कि यहाँ धातु है, पदार्थ है, द्रव्य है। यह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा का पांचवा जो प्रकार है वह है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि यहाँ समूह का, समुदाय का बोध होना चाहिए। जैसे कि झुंड, लोगों की झुंड, सेना, कक्षा, भीड़, टोली, दल, गुच्छा आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आज हमने संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के 5 भेद देखे हैं। संज्ञा के 5 भेद और उनके संज्ञा शब्द। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत, गंगा, अग्निपंख, महाराष्ट्र। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, देश, नदी, किताब, राज्य। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, साहस, अच्छाई, अभिमान। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, घी, दूध, गेहूँ, चावल, मिट्टी, लोहा। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, झुंड, कक्षा, टोली, गुच्छा, सेना। संज्ञा के भेद और उसके संज्ञा शब्द अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको संज्ञा के भेद पहचानना आसान होता है। संज्ञा पर प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा पहचान कर उनके भेद लिखो, या शब्द के भेद पहचानो, या फिर हमें अधोरेखित शब्द दिए जाते हैं और उनका भेद हमें बताना होता है। पहला है भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। यहाँ भंवरे, फूलों दो संज्ञाएं आते हैं। भंवरे जातिवाचक संज्ञा, फूलों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ जाति का बोध होता है। दूसरा है सूर्य की अरुणाई देखने योग्य थी। यहाँ दो संज्ञाएं आते हैं, सूर्य, अरुणाई। सूर्य का भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अरुणाई का भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा है माँ ने पूछा चांदी कहाँ है। माँ जातिवाचक संज्ञा, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है भीड़ के आगे वह गिर पड़ा। भीड़ समूहवाचक संज्ञा। पांचवा है भारत की सेना बहुत मजबूत है। यहाँ दो संज्ञाएं आते हैं, भारत, सेना। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेना समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार हमें
संज्ञा के आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।